एक धर्म होता तो वो सवाल पूछने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर वो सनातन है तो वो हर सवाल को जन्म देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता दृष्टि। और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, जीवन क्या है और हम यहाँ क्यों हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान के रूप में समझते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या हिंदू धर्म सिर्फ मंदिर, मूर्ति, पूजा और परंपराओं तक सीमित है, या फिर ये उस सत्य की खोज है जिसे मनुष्य हजारों वर्षों से ढूंढता आ रहा है? सच्चाई ये है कि जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका असली नाम सनातन धर्म है, यानी ऐसा धर्म जो किसी एक समय में शुरू नहीं हुआ, जिसे किसी एक व्यक्ति ने बनाया नहीं और जो किसी एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि जो सृष्टि के साथ पैदा हुआ और सृष्टि के साथ ही चलता रहेगा। हिंदू शब्द सिंधु नदी के कारण प्रचलन में आया, लेकिन हिंदू धर्म का दर्शन आत्मा, कर्म और चेतना की गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां मनुष्य को ये नहीं कहा जाता कि तुम क्या मानो, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुमने क्या समझा और क्या अनुभव किया। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ विश्वास से पहले अनुभव को रखा गया है। इसी कारण हमारे वेद, उपनिषद और गीता किसी आदेश की तरह नहीं बल्कि संवाद की तरह लिखे गए हैं, जहाँ गुरु और शिष्य प्रश्न उत्तर के माध्यम से सत्य को खोजते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले ज्ञान लो, समझो और फिर निर्णय करो, क्योंकि बिना समझ के किया गया विश्वास अंधा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन ये एक अधूरा और सतही ज्ञान है, क्योंकि हिंदू धर्म ये सिखाता है कि सत्य एक है, बस उसे समझने और व्यक्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। जैसे एक ही सूरज अलग अलग बर्तनों में रखे पानी में अलग अलग दिखाई देता है, इसी कारण यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन के प्रतीक हैं, और शक्ति उस ऊर्जा का रूप है जिसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। हिंदू धर्म का पूरा ढांचा कर्म, धर्म और मोक्ष पर टिका है, जहाँ कर्म हमें ये सिखाता है कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म भविष्य का निर्माण करता है। धर्म हमें ये बताता है कि हर परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, और मोक्ष हमें ये समझाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, पद या सुख नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। ये धर्म मनुष्य को डराकर सही रास्ते पर नहीं लाता, बल्कि उसे इतना जागरूक बना देता है कि वो गलत रास्ते पर खुद जाना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में योग, ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेद जैसे विज्ञान मौजूद हैं, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करने की बात करते हैं। और आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान और योग मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हिंदू धर्म किसी एक वर्ग, जाति या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को जानना चाहता है, चाहे वो किसी भी रास्ते से क्यों ना चले। यहाँ नास्तिकता को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि सवाल पूछना और तर्क करना इस धर्म की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को केवल रिलीजन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला कहा जाता है। एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य से परिचित कराता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदू धर्म को समझना एक वीडियो या एक जन्म में संभव नहीं, और आने वाले भागों में हम और गहराई से जानेंगे कि सनातन धर्म आज के समय में क्यों जरूरी है और ये हमें जीवन के हर मोड़ पर क्या सिखाता है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम लिखिए और गीता दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये ज्ञान की यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली है। ओम। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि हिंदू धर्म कोई साधारण रिलीजन नहीं बल्कि सनातन धर्म है, लेकिन अब एक और बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फ़र्क क्या है, और क्या आज जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है वो वही शुद्ध सनातन परंपरा है जिसे हमारे ऋषियों ने जिया और समझा था। सच ये है कि सनातन धर्म कोई नाम नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, एक ऐसा शाश्वत नियम जो ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवन को संचालित करता है, जबकि हिंदू धर्म एक पहचान है जो समय, समाज और इतिहास के साथ जुड़ती चली गई। सनातन धर्म आत्मा की बात करता है, चेतना की बात करता है और सत्य की खोज की बात करता है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज बना, व्यवस्थाएं बनी और सत्ता का प्रभाव आया, वैसे वैसे इस गहरे दर्शन के ऊपर परंपराओं, रीतियों और कभी-कभी गलत व्याख्याओं की परतें चढ़ती चली गई। और यहीं से बहुत से लोगों को ये भ्रम होने लगा कि हिंदू धर्म केवल कर्मकांड और नियमों का जाल है। असल में सनातन धर्म का मूल उद्देश्य कभी भी मनुष्य को बांधना नहीं था, बल्कि उसे मुक्त करना था, मुक्त विचार से, मुक्त भय से और मुक्त अज्ञान से। हमारे ऋषि जंगलों में बैठकर सत्ता या भीड़ के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए सोचते थे, और वे जानते थे कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म में एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए। ज्ञान योग उनके लिए जो प्रश्न करते हैं, भक्ति योग उनके लिए जो प्रेम से जुड़ते हैं, कर्म योग उनके लिए जो सेवा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और राजयोग उनके लिए जो साधना और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं। ये विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यहाँ किसी एक रास्ते को अंतिम नहीं माना गया, बल्कि हर व्यक्ति की प्रकृति को सम्मान दिया गया। आज के समय में बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हिंदू धर्म सबके लिए है या ये सिर्फ जन्म से मिला हुआ धर्म है। और यहीं पर सनातन धर्म की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है कि सनातन धर्म जन्म से नहीं, गुण और कर्म से पहचाना जाता है। गीता साफ कहती है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके नाम, जाति या कुल से। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी जिनका उपयोग लोगों ने धर्म को समझने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों पर हावी होने के लिए किया। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का दर्शन नहीं, बल्कि उसका विकृत रूप दिखाया गया। सनातन धर्म ये भी सिखाता है कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि वही चेतना हर जीव के भीतर मौजूद है। और जब तक मनुष्य बाहर ईश्वर को खोजता रहेगा, तब तक वो भीतर के सत्य से अनजान रहेगा। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, यानी तू वही है, जिसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य भगवान बन जाए, बल्कि ये कि उस चेतना को पहचाने जो उसके भीतर है। यही कारण है कि सनातन धर्म में आत्मज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि जब मनुष्य खुद को जान लेता है तो उसे किसी डर, लालच या मजबूरी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आज के आधुनिक युग में जहां विज्ञान, तकनीक और तेज जीवन ने मनुष्य को बाहर से बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन भीतर से खोखला कर दिया है, वहीं सनातन धर्म फिर से प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि विकास केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। योग और ध्यान आज पूरी दुनिया अपना रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आत्मा और मन को संतुलित करने की विधियां हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था। यही संतुलन सनातन धर्म का मूल है, न अत्यधिक भोग, न कठोर त्याग, बल्कि मध्यम मार्ग, जहां जीवन को पूरी चेतना के साथ जिया जाए। दोस्तों, ये अभी केवल दूसरा कदम है उस गहरी यात्रा का जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, और अगले भाग में हम ये समझेंगे कि कर्म का सिद्धांत वास्तव में कैसे काम करता है। क्या सच में हर कर्म का फल मिलता है, और अगर मिलता है तो वो जीवन को कैसे बदल देता है। अगर कर्म सच में काम नहीं करता तो कुछ लोग बिना गलती के दुख क्यों भोगते हैं, और कुछ लोग गलती करके भी सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, यही सवाल सदियों से मनुष्य के मन को परेशान करता आया है, और इसी सवाल का उत्तर है कर्म का सिद्धांत, जिसे सनातन धर्म ने सबसे गहराई से समझाया है। पिछले भाग में हमने जाना कि सनातन धर्म आत्मा और चेतना की यात्रा है, और अब इस यात्रा का सबसे निर्णायक नियम सामने आता है, कर्म। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का वर्तमान उसका अतीत नहीं, बल्कि उसके कर्म तय करते हैं, और उसका भविष्य भी उसी कर्म से जन्म लेता है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि हर विचार, हर भावना और हर निर्णय भी कर्म है। क्योंकि जो कुछ भी मन के स्तर पर उत्पन्न होता है, वही किसी न किसी रूप में जीवन में प्रकट होता है। यही कारण है कि गीता कहती है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने कर्मों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यहीं से दुख और मोह की शुरुआत होती है। सनातन धर्म ये स्पष्ट करता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। लेकिन अधिकतर लोग इस गहराई को नहीं समझते और सोचते हैं कि जो आज हो रहा है वही आज के कर्म का परिणाम है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा वर्तमान कई जन्मों के कर्मों का समुच्चय हो सकता है। संचित कर्म वे हैं जो आत्मा के साथ जुड़ते चले आते हैं, प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हैं, और क्रियामाण कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य का निर्माण करेंगे। इसीलिए कभी कभी एक अच्छा इंसान दुख में होता है और एक बुरा इंसान सुख में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म काम नहीं कर रहा,
बल्कि इसका अर्थ ये है कि कर्म समय लेता है और उसका न्याय समय से नहीं बल्कि सत्य से चलता है। कर्म का सिद्धांत किसी को डराने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मनुष्य को जागरूक बनाने के लिए दिया गया है, ताकि वो ये समझ सके कि वो अपने जीवन का शिकार नहीं बल्कि निर्माता है। सनातन धर्म भाग्य को भी नकारता नहीं, लेकिन भाग्य को अंतिम नहीं मानता, क्योंकि भाग्य वही कर्म है जो पहले किया जा चुका है और पुरुषार्थ वही कर्म है जो अभी किया जा रहा है। गीता इसी कारण अर्जुन से कहती है कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि कर्म से भागकर कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति उसके जीवन में किसी कारण से आई है, तब वो शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है, और यही क्षण उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत करता है। सनातन धर्म में कर्म का सबसे ऊंचा रूप वो है जिसमें कर्म तो किया जाए, लेकिन अहंकार और फल की आसक्ति के बिना। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अपने कर्म से अपनी पहचान जोड़ लेता है, वो बंधन में आ जाता है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है, ऐसा कर्म जो कर्तव्य के भाव से किया जाए, न कि स्वार्थ के भाव से। जब मनुष्य सेवा को साधना बना लेता है, तब उसका कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, और यही मोक्ष की दिशा में पहला वास्तविक कदम होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गृहस्थ, सन्यासी और योगी तीनों के लिए मोक्ष का मार्ग खुला है, क्योंकि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि कर्म की समझ बदलने से आती है। आज के समय में जब लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं बदल रहा, तब उन्हें ये समझना होगा कि कर्म केवल बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय में किया गया कर्म भले ही बाहर से सफल दिखे, लेकिन भीतर अशांति ही देता है, जबकि शांति और विवेक से किया गया कर्म धीरे धीरे जीवन को संतुलन की ओर ले जाता है। सनातन धर्म का यही विज्ञान आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं को समझकर जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन आपके जीवन में घटने वाला सत्य है। और अगले भाग में हम इसी से जुड़ा हुआ सबसे गहरा विषय समझेंगे। मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मरने के बाद मिलता है या जीते जी? और क्या एक सामान्य मनुष्य भी मोक्ष की अवस्था को अनुभव कर सकता है? अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान बिना डर, बिना अंधविश्वास और बिना तोड़ मरोड़ के आप तक पहुंचता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम लिखिए और गीता दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये यात्रा अब और भी गहराई में जाने वाली है। अगर मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है, तो फिर जीते जी धर्म, कर्म और साधना का क्या अर्थ रह जाता है? दोस्तों, यही वो प्रश्न है जहां आकर अधिकतर लोग सनातन धर्म को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि आम धारणा ये बना दी गई है कि मोक्ष कोई ऐसी अवस्था है जो जीवन के अंत में, मृत्यु के बाद मिलती है। लेकिन सनातन धर्म की दृष्टि में मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अज्ञान की मृत्यु के बाद मिलता है। पिछले भाग में हमने कर्म के सिद्धांत को समझा था, और अब वही कर्म जब ज्ञान से जुड़ता है, तब मोक्ष की दिशा में बदल जाता है। मोक्ष का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि उस भ्रम से मुक्त होना है जिसमें मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और नाम तक सीमित मान लेता है। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो फिर मोक्ष का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आत्मा कहीं चली जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। सनातन धर्म में मोक्ष को कोई एक ही रास्ता नहीं दिया गया, क्योंकि हर मनुष्य की चेतना अलग स्तर पर होती है। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, ये सभी मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अहंकार का क्षय और सत्य की अनुभूति। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं करता हूँ, ये भाव ही उसके बंधन का कारण है, तब वो धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहाँ कर्म तो होते हैं लेकिन बंधन नहीं बनते। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वही है जो कर्म में समत्व सिखाए, क्योंकि समत्व आने पर सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं, और वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। मोक्ष कोई चमत्कार नहीं है और ना ही ये किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है। ये चेतना की वो अवस्था है जहाँ भय, लालच और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है, वो संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ही उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सुख और दुख बाहरी घटनाएं रह जाती हैं, भीतर का संतुलन नहीं तोड़ पाती। यही कारण है कि सनातन धर्म में गृहस्थ जीवन को कभी भी हीन नहीं माना गया, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो संसार में रहते हुए ही होती है। जंगल में बैठकर शांति पाना आसान है, लेकिन समाज के बीच रहकर भी शांत रहना ही सच्ची साधना है।
आज के युग में जब मनुष्य के पास सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन शांति घटती जा रही है, तब मोक्ष का अर्थ और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य मोक्ष को छोड़कर नहीं बल्कि सही समझ के साथ जीने से प्राप्त कर सकता है। ध्यान, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण सनातन धर्म के वे उपकरण हैं जो मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, और यही भीतर की यात्रा बाहरी जीवन को भी बदल देती है। जब मनुष्य अपने भीतर की अशांति को पहचान लेता है, तब वो दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करता है, और वहीं से उसका जीवन धर्ममय बनता है। दोस्तों, मोक्ष कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक जागरूक जीवन की शुरुआत है, और अगली भाग में हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है। धर्म क्या है? क्या धर्म नियमों का बोझ है या जीवन को सही दिशा देने वाला विवेक? अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान बिना डर और बिना भ्रम के आप तक पहुंचता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम लिखिए और गीता दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय सनातन।